आपका क्या नाम है? जी सोनू कुमार। सोनू जी, आप कहाँ काम करते हैं? जी हम यहीं पर काम करते हैं बनारस में। हाँ। ये हमारे मालिक है। हाँ। अच्छा। कैसे सेवई आप लोग बनाते हैं? मैदे से बनता है। कैसे शुरुआत करते हैं मैदा में? मैदा चलाता है, फिर उसके बाद जाता है मशीन के पास। मिक्सचर रहता है, सनाता है पानी डाल के, उसके बाद जो मशीन में डाला जाता है, उसके बाद जो मशीन खींचता है उसको निकलता है धीरे धीरे। इतना मेहनत करने के बाद ये बारीक सी सेवई तैयार होती है, तब जाके लोगों की ज़ुबान मीठा होती है। जी। क्या कहना चाहेंगे लोगों से? कहना क्या चाहेंगे कि अच्छी चीज़ें, मान लीजिए सेवई ज़ुबान पे जाती है, सबको अच्छा मीठा कर देता है। सब लोग खा के सही रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं रहता है इसमें। पिछले साल की अपेक्षा इस बार कैसा काम रहा है आप लोगों का? पिछले साल ठीक था, इस साल थोड़ा लॉकडाउन की वजह से थोड़ा सा डाउन हो गया है बस। हर साल कितना कमा लेते थे सेवई के कारोबार में, इस बार कितना आप लोग हम नजदीक लोग में? वही करीबन 10,000 रुपये महीना हम लोग का पगार है। जी। तो पिछले साल कब से काम शुरू हुआ था और इस बार कब से? पिछले साल वही होली एक हफ्ता बीतता है चालू हो जाता है, इस बार लॉकडाउन की बंदी की वजह से थोड़ा सा बढ़ गया, 20 दिन। लॉकडाउन। क्या नाम है सर आपका? राम कुमार केसरी है। राम कुमार जी, आप ये बताइए का इस बार का सेवई का कारोबार? इस साल सेवई का पिछले साल की अपेक्षा 25% हुआ है। लॉकडाउन लगने की वजह से कारोबार एकदम बिल्कुल हो गया। ग्राहकों का जो ऑर्डर था वो करीब करीब 10% 15% ही सप्लाई हो पाया और बाकी काम नहीं हो पाया। लॉकडाउन की वजह से इस बार का जो सेवई का काम कब से शुरू हुआ पिछले साल के अपेक्षा? वैसे तो हम लोग होली के बाद काम शुरू एकदम ज़ोरों से चल जाता है, लेकिन होली के बाद लॉकडाउन लगने की वजह से काम एकदम बिल्कुल बंद हो गया। और जब थोड़ा बहुत छूट हम लोग को मिला है तो हमने काम शुरू किया हुआ। और कितने तरह की सेवैयाँ बनाते हैं आप? 5-6 प्रकार की सेवइयाँ यहाँ पर बनाई जाती है। सेवई, छत्ता सेवई, इमामी सेवई, डबल जीरो, सिंगल जीरो, इस तरह की सेवइयाँ, भुनी सेवई और तली सेवई भी बनती है। सबसे ज़्यादा किस सेवई का डिमांड होता है? सबसे ज़्यादा इमामी बनारसी सेवई का डिमांड और लच्छा फेनी का डिमांड। तो किस रेट में ये सब सेवैयाँ बिकती हैं? हम लोग होल सेल 35 रुपया से लेके 50 रुपये किलो तक के रेट में सेवइयाँ यहाँ पर हम लोग बेच देते हैं। ये बनारस की सेवई कहाँ कहाँ तक जाती है देश की? देश में यहाँ मुंबई है और दिल्ली तक जाती है, महाराष्ट्र के सभी ज़िलों में जाती हैं। जहाँ जहाँ हमारे मुस्लिम भाई रहते हैं हर जगह ये सेवइयाँ। अच्छा, ओवर देखा जाए तो कारोबार में कितना असर डाला है ये लॉकडाउन? लॉकडाउन की वजह से हम लोग का 20-25% व्यापार हुआ है और 75% लॉस गया है। भैया अपना परिचय परिचय बताइए। मेरा नाम पवन कुमार केसरी है। कौन जी, इस बार सेवई का कारोबार कितना रहा, कितना परसेंट रहा? इस बार हर साल की अपेक्षा सेवई का कारोबार 25 से 30% रहा। क्या वजह रहा है इस बार ऐसा? इस बार इस वजह से कोरोना और लॉकडाउन की वजह से जो गाड़ी और बस और ट्रेन सब बंद हो गया, इससे व्यापारी आए नहीं। थोड़ा लॉकडाउन तो खुला है तो व्यापारी जो है जो 5 कुंटल माल ले जाते थे वो 2-1 कुंटल ले जा रहे हैं। जो 1 कुंटल ले जा रहे थे वो 50 किलो माल ले जाकर काम चला रहे हैं। और आवागमन बंद होने से जो है व्यापार एकदम डाउन था। इस बार करंट नहीं था व्यापार में, चल रहा था व्यापार, दौड़ नहीं रहा था। तो कितना ये जो सेवई का कारोबार होता है कितना पहले शुरू हो जाता है, इस बार कब शुरू हुआ? और जो बनारस की सेवई होती है बहुत ही फेमस सेवई है, बहुत देश के अलग अलग कोनों पर जाते हैं, तो इस बार क्या वो देश के अलग अलग कोनों तक पहुंच चुका है सेवई? नहीं, इस बार देश के कोने कोने तक नहीं पहुंच पाया सेवई। इसलिए नहीं पहुंच पाया कि ट्रेन बस सारी बंद थी, ट्रांसपोर्टें सब बंद थी। और जब ट्रांसपोर्ट खुला है तो थोड़ा बहुत माल गया है, लेकिन वो रफ्तार में नहीं गया जो हर साल की रफ्तार में जाता था। और लोगों का सोर्स ऑफ इनकम भी इस बार बहुत कम था। लोग काम चलाने के लिए सेवई खाए हैं कि भाई सेवई खाना है, लेकिन यही जो भेजने का सिस्टम था, बहन के यहाँ भेजते थे, फूफा के यहाँ भेजते थे, इनके यहाँ भेजते थे, उनके यहाँ भेजते थे, वो भेज नहीं पाए। कम मात्रा में सेवई लेके काम चलाए हैं।